प्रिय छात्र कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास 3 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और यह पाठ संख्या कितना है तो 22 है, अर्थात 22 नंबर है। और प्रश्नावली 3.2, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं 22 प्रश्नों को 21 प्रश्नों को हल कर चुका हूँ। उदाहरण भी प्रत्येक बनाते हैं, तो इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को क्रमवार देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए एक बाग है और बाग कैसा है, आयत जैसा है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे बना दिया, एक बाग बना दिया। बाग में क्या रहता है भाई, पेड़ रहता है ना। बाग में क्या रहेगा, पेड़ रहेगा। ये नहीं कि आयत हो गया और इसमें बाग लगा है, माने पेड़ लगा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बाग कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 शर्त बनेगा, ख्याल करिएगा, और 2 चर मानेंगे, एक को x मानेंगे और एक को y। ये पूरे प्रश्नावली में ऐसे ही बनाएंगे, पूरे प्रश्नावली में नहीं, अभ्यास नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग सभी सवाल 2 चर पर बनेंगे। देखिए एक चर पर भी बन सकता है, लेकिन यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा होता है। देखिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने आयत बना दिया। और बताइए इसमें कौन, देखिए ऐसे नाम रख दीजिए ABCD। देखिए जो ये लंबाई है, क्योंकि ये बड़ी दिखाई दे रही है, और यह भी लंबाई है, और यह क्या है, चौड़ाई है, और यह भी क्या है, चौड़ाई है। अब देखिए आयत की एक विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर ये 50 होगा तो यह भी क्या होगा, 50। ये 20 होगा तो ये 20 होगा। आइए देखिए अगर ये 10 होगा तो ये 10 होगा, ये 5 होगा तो ये 5 होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बताइए कौन अधिक है, लंबाई कितना अधिक है, 4 मीटर। अगर यह 5 होगा ना तो ये 5 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, अगर ये 10 होगा ना चौड़ाई तो ये 14 होगा। इसका कथन यही है। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप तो समझते हैं, परिमाप किसे कहते हैं। देखिए इस आयत की चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। लेकिन अगर इस चारों भुजाओं को जोड़ करके और उसका आधा कर देंगे तो वह क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो जब चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप कहलाता है, और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। जो परिमाप का सूत्र है वही अर्ध परिमाप का होगा, लेकिन उसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यदि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाता है। तो चलिए इस यहाँ पर कह रहा है कि बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। आपको यही चीज़ तो पता करना है कि आखिर इस बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या है। बीमा मतलब भुजा होता है। तो चलिए मैं प्रश्न को बनाना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले जो है हम मानेंगे कि माना लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है। क्यों, क्योंकि हमें जो चीज़ पता ना हो उसे मान लेते हैं। ठीक है, देखिए माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। ठीक है, मैंने इस लंबाई को कितना मान दिया, x। तो जब देखिए यह आयत का चित्र मैंने बना दिया, इसकी चारों भुजाओं को नापेंगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो बताइए आयताकार बाग की लंबाई आपने कितना माना, x। तो अगर यह x होगा तो यह भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या माने हैं, y। तो ये चौड़ाई है ना, तो ये y होगा, क्योंकि y माने हैं, तो यह भी क्या होगा, y होगा। तभी तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त, पढ़ रहे हैं सवाल को। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बताइए कौन अधिक है, 4 मीटर। भाई लंबाई अधिक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले ऐसे लिखेंगे x बराबर y। अब एक हमें बात बताइए, x जब मैंने लिखा तो ये क्या लिखा, लंबाई, और y लिखा तो मैंने क्या लिखा, चौड़ाई, क्योंकि मैंने लंबाई को x माना है और चौड़ाई को
वाई माना है। अब यह बताइए कि इन दोनों में कौन अधिक है, तो लंबाई अधिक है। कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो या तो इधर 4 घटा दीजिए या चौड़ाई में 4 क्या करिए, जोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बीजगणितीय रूप में इसे हम व्यक्त कर रहे हैं और उसके बाद इसे हल करेंगे। हल करने का 3 तरीका, एक 4 तरीका है। एक ग्राफी विधि भी है, एक विलोपन भी है, एक प्रतिस्थापन भी है और एक वज्र भी है। चलिए इसको पक्षांतर करिए। ऐसे एक्स चर को एक और कर दीजिए, धन है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो गया, 4, और इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने बताया 2 इसमें समीकरण बनेंगे। ठीक है, तभी तो युग्म इसका नाम है। अब देखिए कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, एक यहाँ से बनेगा समीकरण और उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए द्वितीय शर्त है कि अर्ध परिमाप, तो बताइए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आयताकार बाग का परिमाप, पहले मैं परिमाप लिखूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। परिमाप बराबर बताइए क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखिए आयताकार बाग का परिमाप होता है, इसका परिमाप है। अच्छा, यह 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई लिखता है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि लंबाई को 2 बार जोड़ा गया है। इस सबको जोड़ेंगे तो एक बार ये लंबाई आएगा, एक बार ये, तो लंबाई को 2 बार और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग, ठीक है, बाग का अर्ध परिमाप। भाई अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो बताइए कैसे होगा, 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई ना, और ये परिमाप का हो गया। अर्ध परिमाप का रहे ना, तो बट्टा में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, और इस 2 से इस 2 को क्या करिए, कटा दीजिए, अर्ध परिमाप हो गया। अब यह बताइए कि अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36, तो अर्ध परिमाप के नीचे लिख दीजिए 36 बराबर लंबाई कितना माने हैं, x, चौड़ाई कितना माने हैं, y। क्लियर हो गया, तो देखिए एक समीकरण ये बन गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 36। इसमें मत घबराइएगा, मैंने इसको इधर कर दिया और इसको बस पलट दिए हैं। ठीक है ना, कुछ के ने पक्षांतर नहीं किए हैं। अगर पक्षांतर करते तो उसका चिन्ह क्या हो जाता, बदल जाता। इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। अब जानते हैं क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे तो x और y का क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। तो जो x होगा वह लंबाई होगा और जो y होगा चौड़ाई होगा। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर तो मैंने क्या किया कि समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर लिख लिया और समीकरण नंबर 2 को भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए इसको जब हल करना होगा तो हम देखिए इसे 4 विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफी से, विलोपन से, प्रतिस्थापन से और वज्र से। अब आपकी इच्छा आप किस विधि से करते हैं, तो हम देखिए इसको कर दे रहे हैं विलोपन से। तो यहाँ लाइन खींच दीजिए और यह देखिए यह x आपस में क्या है, चर को देखते हैं कि आपस में बराबर है कि नहीं है। तो देखिए x बराबर है, यहाँ y भी बराबर है। यदि बराबर नहीं होता तो मैं बराबर करता, लेकिन यहाँ बराबर है। तो जब यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर चिन्ह देखते हैं, चिन्ह विपरीत है। देखिए y वाला बराबर है, चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो इसके चिन्ह को नहीं बदलेंगे और यह y वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कहेंगे सर आप x को कटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे और जब घटाने पर लिखते हैं तो उसके चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। नीचे वाले को धन है ऋण हो जाएगा, धन है ऋण हो जाएगा। कब, जब आप घटाने पर लिखेंगे तब। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
जोड़ने पर। अब देखिए ये y वाला आपस में क्या है, बराबर है, और चिन्ह भी क्या है, विपरीत है, इसलिए यह आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और बराबर 4 में 36 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, और यहाँ 2 के साथ यह गुणा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा में इस 2 का भाग दे दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। बताइए x का मान कितना आ गया, 20, इसका मतलब लंबाई आपका आ गया 20। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह 1 है, यह 2 है। मैं इस देखिए 1 2 में नहीं कर रहा हूँ, आप जिसमें मन करे उसमें रखिए, कोई बात नहीं। तो 1 में रखे हैं तो हम 1 को लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4, समीकरण नंबर 1। अगर 2 में रखे होते तो इसको लिखते। अब इसमें x के जगह पर आप 20 रख दीजिए, 20 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4, ऋण वाई बराबर इस 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 4, ठीक है, और इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बताइए ऋण वाई बराबर 4 में ऋण 20 घटेगा तो ऋण 16 होगा, और एक ये कट गया, वाई बराबर क्या हो गया, 16। अब हमें एक बात बताइए कि जो यह आयताकार आपका बाग था उसकी लंबाई कितनी थी, बताइए 20 थी, तो ये जब 20 तो यह भी क्या होगा 20, और बताइए चौड़ाई कितना आया 16, और यह भी कितना आ जाएगा 16। अब एक बात आप समझ लीजिए कि यह 20 जो है, देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यहाँ पर अधिक भी है क्योंकि ये 20 है और ये 16 है, तो बताइए चौड़ाई से 4 अधिक भी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में, ठीक है। अगर यह कोई कह दे कि ये जो x और y का मान आपका सही आया है कि गलत आया है, तो जानते हैं क्या बात है, x बराबर जो ये समीकरण है उसमें मान रखिए, जैसे यहाँ पर 20 रखिए और y के जगह पर 16 रखिए, तो 20 में ले 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस पक्ष वाला आ जा रहा है, इसका मतलब x और y का मान हमारा सही है, ठीक। अगर दूसरे में रखेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर रखिए 20, देखिए x का मान 20 अधन y का मान कितना 16, तो 20 में 16 जोड़ेंगे तो देखिए 36 आ जाएगा, और पहले में रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कि आयताकार बाग की बीमा की लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 16, ठीक है। देखिए आयताकार बाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.2 का 5वां जो प्रश्न है वह हल हो चुका है। अब हम लोग इसका 6वां प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। नमस्कार।